अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम देख रहे हैं एजेंट स्पोर्ट्स में। नाम राना साजिद है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो है ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में जारी है और पाकिस्तान ने इसमें अब अपनी इनिंग्स का भी आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान 199 रन 3 खिलाड़ी आउट पे जो है आज दोबारा से इनिंग्स का आगाज़ करेगा। इससे कबल जो है वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 311 रन्स बना के जो है आउट हुई है। मोहम्मद अली की जानब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, 4 खिलाड़ी आउट किए। अब्बास ने 3 खिलाड़ी को आउट किया और इसी तरह खुरम शिजाद जो है 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच में ग्रिप काफ़ी मजबूत भी दिखाई दे रही है, लेकिन शान मसूद जो कि इस वक्त जो है वो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और अपनी सेंचुरी की जानब गामजन है। बाबर आजम कल आउट हो चुके हैं और इसके साथ साथ अजान अवैस जो है वो बगैर कोई रन्स बनाए आउट हुए। इमामुल हक की जानब से भी जो है निस सेंचुरी स्कोर की गई। इस तमाम तर मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो है सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार शाहनवाज राना साहब मौजूद हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम हैदर साहब भी मौजूद हैं और स्पोर्ट्स तजियाकार जवाद खान मौजूद है। आप सबको वेलकम करते हैं। शाहनवाज राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा और कहिएगा किस तरह से देखते हैं। पाकिस्तान ने आगाज़ तो कर लिया अपनी इनिंग्स जो है 199 रन्स जो है वो 3 खिलाड़ी आउट भी हैं। पोजीशन किस तरह से देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जो है कितना बड़ा टोटल कर पाएगा और स्पेशली जो पाकिस्तान की बॉलिंग रही है उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बात ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो तो यकीनी तौर के ऊपर इतनी बुरी नहीं रही, बल्कि बहुत बेहतर रही। गो के अगर हमारे फील्डर चंद एक चांसेस जो थे वो मिस ना करते तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज जो है वो ये 300 का हदफ भी ना पा सकता। लेकिन फील्डर की मैं नाअहली कहूँगा या जो भी कुछ समझ लीजिए कि उन्होंने जो 2-3 कैच छोड़े उसकी वजह से वो 300 भी कर गए। और अब दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो भी है और 199 रन 3 खिलाड़ी आउट हैं और बहुत शानदार इनिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है शान मसूद की। लेकिन शान मसूद की इनिंग के अंदर भी है वो नजर नहीं आ रहा और वो बिल्कुल एक अपने जिसको कहते हैं कि रिवायती अंदाज से, जो क्योंकि हमने अब ज्यादा जो है T20 खेली है तो उसी अंदाज से वो खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इमामुल हक की इनिंग का यकीनन मैं जिक्र करूंगा कि इन्होंने बिल्कुल एक टेस्ट मैच के खिलाड़ी के तौर के ऊपर खेला है। फिर दूसरी जो एक बड़ी अहम बात है वो बाबर आजमी है। कारकर्दगी जो है वो एक सवालिया निशान ही है। अभी उन्होंने मैच में 100 किया और कल वो आते ही आउट हो गए। तो अगर तो वो आउट ना होते, वो पर होते तो पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब होता। लेकिन अब भी उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो 400 का रन हदफ जो है वो यकीनी तौर पर ठीक है। अच्छा राना साहब, आपने 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले तो फील्डिंग के ऊपर आपने बात की है कि पाकिस्तान की फील्डिंग की वजह से ये रन जो हैं वो 300 से ऊपर चले गए वेस्ट इंडीज़ के। और उसके बाद शान मसूद को भी आपने डिफाइन किया है कि वो T20 आई की तरह खेल रहे हैं, कैप्टनसी उनकी गई है और उसके बाद अब वो उनकी क्रिकेट थोड़ी सी हमें लग रही है बेहतर। और बाबर आजम को आपने किया। सबसे पहले तो फील्डिंग कोच की बात कर लेते। फील्डिंग कोच आपको पता है रिसेंटली रिजाइन करके पाकिस्तान के, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग पाकिस्तान की बेहतर हुई थी। तो क्या लगता है ये उसी की वजह से हमें जो है अब उसके रिजल्ट नज़र आ रहे हैं कि फील्डिंग हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है और इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा? क्या यार नहीं, ये सब बातें होती हैं कि जी फील्डिंग कोच नहीं है तो फिर हमारी फील्डिंग जो है वो मुतासिर हुई है। और भाई इन लोगों का ओढ़ना बिछोना ही क्रिकेट है, ये इनकी रोटी रोजी ही क्रिकेट है। इनको तो ये सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद करनी जो चाहिए होती हैं और खासा खासा खेल चुके हैं, बड़ी बड़ी क्रिकेट के खेल चुके हैं। तो अब भी इनको कोचिंग की जरूरत है कि कोच नहीं बताना है कि कैच आपने कैसे करना है या फील्ड कैसे करनी है या थ्रो कैसे मारनी है। ये सारी बातें जो है कि बस हैवी हैविंग की होती हैं। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं भाई, इनके साथ प्रोफेशनल खिलाड़ी लगता है और ये सारी चीजें जो हैं इनको आनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी अगर कोच ने रिजाइन कर दिया तो फील्डिंग मुतासिर हो गई? ये तो फिर ऐसी बच्चों वाली बातें हैं ना, ये तो सिखाने वाली चीजें होती हैं। आप अंडर 15 को, अंडर 16 को, अंडर 17 को सिखा रहे हो फिर तो चले बात बनती है। ये लोग तो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी लंबी लंबी खेल चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वनडे खेल चुके हैं
और T20 के अब इनको सिखाने ये मतलब वो कहते हैं ना वो बूढ़े तोते नून की पढ़ाना है, ठीक है ना। तो बात ये कि इनका तो ओढ़ना बिछोना है, ये तो प्रोफेशनल खिलाड़ी तो है। फिर कि कोई देखिए ना राणा साहब अभी आपको याद है लाहौर में कैंप लगा था, 2-2.5 माह तकरीबन ये कैंप भी चला, बड़ी प्रैक्टिसेस हुई हैं, सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी हुए हैं और साथ साथ हमने बहुत ज्यादा जहर इसके ऊपर वर्किंग की है। तो उसके बाद जाके फिर यही सूरत हाल है, तो फिर वही बात हम कहाँ पे बेहतरी कैसे आएगी अगर ग्राउंड में जाके रिजल्ट नहीं आएंगे। साजिद बात यह है कि कैंप लगे, पीसीबी पूरी मेहनत कर रहा है, पीसीबी के हमारी टीम अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाए, हमारे फील्डर अच्छा करें, हमारे बैट्समैन अच्छा करें, हमारे बॉलर अच्छा करें। पीसीबी तो अपनी कोशिश कर रहा है, वो कैंप लगाने का बुनियादी मकसद ये है। तो अगर आप कैंप अटेंड करने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं कर रहे तो ये तो आपके ऊपर है। मतलब हर वक्त तो नहीं कैंप लगा रहेगा, हर वक्त तो आपके साथ कोच सर के ऊपर सवार नहीं रहेगा, ग्राउंड के अंदर तो कोच नहीं होगा। लिहाजा ये है कि ये सारी बातें जो होती हैं ये हमें हवाई बातें हैं। तो कोचिंग जो है वो ठीक है, वो कोचिंग भी बड़ा असरअंदाज होती है, लेकिन जब सिखा दिया तो फिर आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाएं। बिल्कुल सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से प्रिटेंड करता है। ज़ाहिर आपकी परफॉर्मेंस नजर आएगी ग्राउंड में, फिर आपकी बात भी होगी। वसीम हैदर साहब की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। वसीम साहब, सबसे पहले तो कहिए, पहला टेस्ट मैच है, बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं और वेस्ट इंडीज को ऑल आउट 3-11 पे किया गया है। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग स्ट्रेंथ को? 4 विकेट मोहम्मद अली ने हासिल की, अब्बास ने 3 खिलाड़ी, खुरम शाह 2 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुआ है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और भी पुट कर देता हूं, आपको याद है कि आजकल एक डिबेट बड़ी चल रही है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो 130 तक जो है अब उनकी पेस रह गई है। मतलब वो एक टाइम पे जो 150 तक जाती थी, अब 130, 25 से 130, 35 तक रह गई है। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये कल बॉलिंग जैसे राणा साहब ने कहा कि बॉलिंग बहुत अच्छी की। पहले दिन भी अगर आउट नहीं कर सके थे तो 193 तक उनको रिस्ट्रिक्ट रखा पूरे दिन में। तो और सेकंड डे बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, आउट क्लास किया और उनको 117-18 पे उनके बाकी जो 7 आउट थे वो किए इन्होंने, और उसके बाद फिर बैटिंग भी अच्छी की। तो बाकी ये जो बॉलिंग पेस हुआ है, ये ना आप कंसिस्टेंट प्लेयर्स को खिलाएंगे। यही बॉलर है मोहम्मद अली, मसलन डोमेस्टिक में आप देखते हैं 130, 140 को भी टच कर लेता है, पास है उसके। तो कुछ मतलब बॉलर्स जो आपके पास है यही है ना बॉलर्स, बिल्कुल सही। तो ये रेगुलर खेलेंगे तो इनकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और पेस भी इनका ऑब्वियस है कि इजाफा होगा। क्रिकेट एक्चुअली एक रिदमेटिक गेम है, फास्ट बॉलिंग। ठीक है, आप जितना फास्ट बॉलर को यूज करते जाएंगे उसका रिदम आता जाएगा, वो आगे से आगे बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस देने की बात है। अच्छा है, इनको कॉन्फिडेंस दिया बॉलर्स को, यंग बॉलर्स हैं सारे, तो ये कॉन्फिडेंस गेन करके आगे उम्मीद है कि ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अब इनमें इतने यंग तो नहीं रह गए मोहम्मद अली या मोहम्मद अब्बास की अगर बात करते हैं, ये बहुत यंग तो नहीं है। 3-4-5 टेस्ट खेला, कौन सा वो 50 टेस्ट खेला हुआ है, 4-5। डोमेस्टिक में तो बहुत रगड़ा खाया है ना, डोमेस्टिक में तो बहुत रगड़ा खाया है, डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। हाँ खेली हुई, लेकिन मैं आपको टेस्ट क्रिकेट की बात बता रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट है, डोमेस्टिक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है ना वसीम साहब, एक सवाल और भी है। कहते हैं आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो चाहे शहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह है, हारिस रऊफ, ये हमें कहीं नजर नहीं आते रेड बॉल क्रिकेट में। क्या फ्यूचर इनका नहीं है अब रेड बॉल प्लान का हिस्सा नहीं है, क्या कहेंगे? ये तो सिलेक्शन कमेटी ज्यादा बेहतर इस पे डिबेट कर सकती है जी। तो लेकिन अच्छी बात है कि आपको और लड़के नजर आ रहे हैं, उनको मौके मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है कि जब आप डिफरेंट प्लेयर्स को, बॉलर्स को आप चांसेस देते हैं ना, तो फिर बॉलर्स पे आइए। डोमेस्टिक तो खेले हुए सारे, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हुए हैं, तो इनको कंसिस्टेंट चांसेस मिलेंगे। तो आगे ये जाके उम्मीद है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स आपको पाकिस्तान में रेगुलर खेलते और परफॉर्म करते नजर आएंगे। बिल्कुल सही है। निशाना साहब, आपकी तरफ आऊंगा, एक पॉइंट जो है वो प्रीमियर फास्ट बॉलिंग के हवाले से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जवाद खान साहब को जो है इंटर करूंगा प्रोग्राम में। जवाद साहब, सबसे पहले तो कहिए, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ये टेस्ट मैच जारी है और बाबर आजम की कैप्टनसी, दोबारा से कमबैक हुआ उनका एज ए कैप्टन, किस नजर से देखते हैं? कितने मेच्योर दिखाई दिए, कितने वो कॉन्फिडेंट थे, और जो एक डिसीजन उन्होंने लिया रिव्यू का, जो कि एक कामयाब भी साबित हुआ। सोशल मीडिया पे उस पर बड़ी ट्रेंड है कि बड़ी समझदारी से कैप्टनसी कर रहे हैं। तो एज ए कैप्टन बाबर आजम कमबैक किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि
बाबर आजम ने पहले भी कैप्टनसी करी है, और काफी लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज भी उसको किया था, और काफी मतलब प्रेशर था उनके ऊपर, और उस वजह से वो जो है फिर निकले भी, लेकिन कमबैक उनका हुआ है। और मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए अभी, और सबको मिलके जो है ना उनको बैकअप करना चाहिए, और उनको एट द मोमेंट जो है वो इससे अच्छी चॉइस जो है शायद मौजूद नहीं है। तो वो बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो टीम में जो है वो प्लेयर भी हैं, और उन्होंने करी भी है कैप्टेंसी, और कर सकते हैं आगे भी अगर सारे उनको बैकअप करें और थोड़ा सा जो है सपोर्ट करें, तो उम्मीद है कि वो जो है अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा भी कि उन्होंने रिव्यू जो लिया और वो काफी वो सक्सेसफुल रहा, तो यही वजह है थोड़ा सा और सारे उनको जो है बैकअप करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। बाबर को ज़ाहिर है अगर बैकअप किया जाए तो अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। राणा साहब, 33 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की विदाउट एनी सेंचुरी इन रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल में उनको जो है 33 इनिंग्स के बिना जो है अभी तक सेंचुरी नहीं बनाई। आपने बात की थी आगाज़ में कि वो जल्दी आउट हो गए और इस तरह से जो एक शानदार कमबैक बनता था वो नहीं कर पाए। तो क्या समझते हैं कि कप्तानी का दबाव उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा? देखिए, बात ये कि बाबर जो है वो पिछले कई मतलब दिनों से कई साल मुसलसल स्ट्रगल जो है वो, अब वो रेड बॉल हो व्हाइट बॉल हो, लेकिन ये कि चूंकि वो एक ग्रेट प्लेयर है, दौरे हाजिर का एक बड़ा प्लेयर है, और उससे कोई उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो किसी वक्त भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं जो टीम के लिए फायदेमंद होगा। और अब भी है कि बाबर आजम जो है वो अगर टीम में शामिल हैं तो दूसरे के ऊपर दबाव जरूर होता है कि पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो मौजूद है। अब ये है कि वो थोड़ा सा चूंकि खासे दिनों से दबाव में भी हैं बैटिंग के हवाले से भी, और कल की नजर आया कि वो आते ही वो ज्यादा देर जो है वो क्रीज पर ना रह सके। और जहां तक ये कि कप्तानी का दबाव या क्या, आप क्या किस बात का दबाव रह गया, माशाल्लाह उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है, बिल्कुल सही। और जितना अरसा उन्होंने मतलब क्रिकेट के दुनिया के सारे क्रिकेट ग्राउंड्स को जो है वो एंजॉय किया है, तो अब कोई दबाव शबाव नहीं। और एक मैं बार बार जो लफ्ज कहता हूँ ना कि ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इनका कोई ये इनके लिए कोई ना मौसम का एक्सक्यूज होता है, ना विकेट का एक्सक्यूज होता है, ना कोई और होते हैं। ये हर सूरत हाल में, हर मौसम में, हर विकेट की सूरत हाल के अंदर, हर जिसको कहते हैं खेल के उतार चढ़ाव के अंदर अपने जो प्रोफेशनलिज्म है उसको शो करते हैं, उसको बताते हैं। और एक बात और मैं इजाफा करता चलूं, अभी वसीम हैदर भाई ने भी बात की, बड़े अरसे के बाद आज वसीम हैदर को हमने देखा, बड़ी खुशी हुई। तो फास्ट बॉलर के हवाले बात यह है कि आप 140-150 की स्पीड से गेंद कर रहे हैं और आपकी अगर लाइन लेंथ ठीक नहीं है तो वो स्पीड किसी काम नहीं आती। माजी में अगर हम चले जाएं और सरफराज जमान साहब की भी बात, और बहुत सारे बॉलर ऐसे हैं कि जिनकी मैं बात कर सकता हूं, स्पीड इतनी नहीं थी। मुदस्सर नजर, जिन्हें गोल्डन मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता था, उनकी स्पीड को इतनी नहीं थी, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ इतनी तीखी थी, इतनी एक्यूरेट थी कि वो बड़े बड़े दुनिया के तमाम खिलाड़ियों को आउट कर लेते थे। तो ये है कि कम से कम अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपकी लाइन लेंथ, अब अब्बास की भी मैं बात कर लेता हूँ, अब्बास की स्पीड इतनी नहीं है लेकिन उनकी लाइन लेंथ बाकी लोगों से बेहतर है। उन्होंने कम मैचेस के अंदर 100 विकेट जो है वो हासिल की। मतलब तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं स्पीड मैटर नहीं करती है, आपकी लाइन और लेंथ, आप विकेट टेकिंग कितने अच्छे बॉलर हैं, किस तरह से मूवमेंट है, वेरिएशन क्या है, वो चीजें मैटर करती है। आप मैच विनिंग बॉलर हैं तो, और मेरे ख्याल से वही जो आपने बात की मुदस्सर नजर साहब की, या फिर अब ग्लेन मैकग्रा की बात कर लें, वो भी मतलब एक ऐसे बॉलर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ा जबरदस्त वो रहे हैं, और स्पीड तो इतनी नहीं थी। लेकिन आजकल एक डिबेट बढ़ी है ना, मतलब हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा बॉलिंग पे राज किया है, अब हम बहुत डाउन जा रहे हैं। बांग्लादेश की एग्जांपल दी जाती है, वहां पे 150 वाले बॉलर भी हैं, हम जो है वो 130 140 पे रह गए हैं। ये प्रॉब्लम असल तो ये चल रही है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास एक्यूरेट बॉलर आ जाते हैं और उनकी जो है वो 130 होती है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन को जो है तहस नहस कर सकते हैं। अभी आपने प्रीमियर बॉलर जो थे उनका जिक्र किया भाई,
हमारी क्रिकेट को जो है ये वनडे और T20 क्रिकेट ने बिल्कुल दबाव बर्बाद कर दिया दुनिया भर की क्रिकेट को। उनको बड़ी लंबी क्रिकेट खेलने की आदत को 4 ओवर करके ये लोग हीरो बन जाते थे। 4 ओवर के अंदर जो भी करता था वो करता था। जब ये जिनका हम माजी के बॉलर का जिक्र करते, इन लोगों ने क्रिकेट के लिए लंबी, इन्होंने 5 रोजा मैच डोमेस्टिक के अंदर 5 रोजा 4 रोजा मैच टेस्ट मैच ज्यादा खेले हैं, तो इनका और उनका मुकाबला जो है वो नहीं। आजकल तो पैसे की दौड़ है सर। यही तो रान साहब असल प्रॉब्लम ही ये मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट क्रिकेट और ये सारी चीजें जब शॉर्टकट आ जाती हैं, वही बात आपने कर दी कि 4 ओवर की एक बॉलिंग रह गई है और वो भी आप फर्स्ट ओवर देखें और लास्ट ओवर देखें, फिर बिल्कुल डिफरेंट जो है वो बिहेवियर नजर आते हैं। जाहिर उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। वो एक प्लेयर जिसने डेली जाहिर है वो ग्राउंड में टाइम दिया और वो डोमेस्टिक में जो है परफॉर्मेंस दी हो, उसका एक रिजल्ट डिफरेंट होगा। वसीम हैदर साहब, अगेन यही अगर क्वेश्चन आपकी तरफ रखें, डोमेस्टिक में और जो पास्ट में माजी में जिस तरह भी क्रिकेट होती थी, अब आके जिस तरह अब कहा यह जा रहा है कि T20 आई, जस्ट मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर जो है रिलाई किया जाता है, चाहे आप प्रीमियम फास्ट बॉलर की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि अब प्रायोरिटी जो है वो बॉलर्स की या प्लेयर्स की वो सिर्फ यही है कि शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेलें और पैसा बनाएं? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोफेशनल राणा साहब ने एक्चुअली बहुत अच्छा ये सारा आपको बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिए हैं अपने। और ये ऐसे ही होता है, हर मतलब टाइम पे ऐसा नहीं होता कि अब आप वसीम और वकार और शुएब अख्तर के साथ ही सारी उम्र चलते रहेंगे। ये ऑन ऑफ होता रहता है काम। तो एक फेज आता है। अब जो आप बॉलर यूज कर रहे हैं और ये राणा साहब ने जो बताया ना कि लाइन लेंथ वाला, ये में से थोड़ा सा टाइम कोई आएगा 2 4 5 साल बाद कोई आपको बैटरीज भी मिल जाएंगी अच्छी, 150 वाले भी लड़के ऐड हो जाएंगे। क्रिकेट जैसे चल रही, जैसे पॉपुलर हो रही है, बहुत ज्यादा आप देखें पाकिस्तान में कितना क्रेज है इसका, कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं और कितनी क्रिकेट हो रही है, स्कूल क्रिकेट से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक। अब तो सारी की सारी टीमें जो रीजनल है फर्स्ट क्लास खेलेंगी। तो आप ये प्लेयर्स के लिए क्रिकेट भी डोमेस्टिक आपकी टीम के अंदर उबैद शाह मौजूद है जिसकी 140 से ऊपर स्पीड है। हाँ बिल्कुल, अभी तो उनका डेब्यू होना है, अब तो रिजल्ट सामने आएंगे तो फिर आप जो स्पीड की बात कर रहे हैं उस पर कह रहा हूँ, आपको 140 वाला बॉलर आपकी टीम के अंदर मौजूद है। सर वो तो वही बात है, बॉलर तो बहुत मौजूद है, वो नीचे भी हैं, डोमेस्टिक भी हमारे नो डाउट हैं, लेकिन असल तो वही है ना, एक लाइमलाइट एक टाइम में जब हमारी बैकबोन ही ये ऐसे नहीं होता। साजिद ऐसे होता है जो टाइम उस टाइम पे जो आपको बेहतर नजर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक के साथ जब बच्चों को साथ रखा हुआ ना, बैद वगैरह को साथ रख के उनको ग्रूम करेंगे थोड़ा, जब जहाँ पे वो तैयार हो जाएंगे फिर वो भी खेलना शुरू हो जाएंगे, सारा रेगुलर खेलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह क्रिकेटर्स बनते हैं, बॉलर्स इसी तरह बनते हैं, उनको ग्रूम किया जाता है। ये अब जो आपके पास इस वक्त खेल रहे हैं शाहीन और दूसरों को भी मौके मिले काफी अच्छा। अब ये इन 4 को जो दे रहे हैं आप मौके, तो अगर ये इनमें से जो भी 1-2 लड़के भी आगे निकल आएंगे तो आपकी टीम सेट हो जाएगी। ये इसी तरह होता है हमेशा। थोड़ा सा फेज आता है। ऑस्ट्रेलिया को देख ले, स्ट्रगल कर रहा है ना ऑस्ट्रेलिया भी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ डेफिनेटली। चले जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, टैलेंट प्रोड्यूस भी करते हैं, दुबई में जो है वो एकेडमी भी रन कर रहे हैं। यही अगर यंगस्टर की बात करें, कितना टैलेंट जो है वो दिखाई दे रहा है कि वाकई में फास्ट बॉलिंग में उसी तरह से पैशनेट बॉलर आ रहे हैं। मतलब प्रायोरिटीज आजकल क्या हैं? बस जैसे मैं बात करूंगा, राणा साहब ने बोला कि फिटनेस जो है वो मतलब जो ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है फिटनेस होता है ना। यानी अभी जैसे मैं देखता हूँ हमारे हसन रजा हमारे कोच हैं, वो लड़कों को ट्रेन कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो लड़के हैं वो पाकिस्तान में जैसे वो कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें चांस नहीं मिल सका, तो फिर वो यहाँ पे आके अब वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा जो मुझे जो पर्सनली मैं बताऊं, मुझे जो इश्यू लगता है ना, क्योंकि मैं खुद काफी स्पोर्ट्स खेलता हूँ, वो फिटनेस का ही मुझे लगता है कि वो फिटनेस पे लड़के इतनी मेहनत नहीं कर पाते, या T20 तक रह गए, टेस्ट पे जो है वो नहीं खेल पाते। तो यही मुझे जो इश्यू नजर आता है वो यही इश्यू नजर आता है, क्योंकि हमारी जो AKW स्पोर्ट है, हमारी अपनी भी टीम हैगी एक UAE की जो कि उसमें खेलते हैं लड़के, तो वो यही होता है कि वो अक्सर जो है वो इंजर्ड जल्दी हो जाते हैं, या
बहुत ज्यादा उनका जो है स्टेमिना नहीं होता, तो ये इश्यूज जो है ना, ये काफी जो है ना, मुझे लगता है कि बात ये फिटनेस के है हैं सही है, काफी। मतलब फिटनेस की आप बात कर रहे हैं। और रान साहब ठीक जी। है, अब्दुल्ला शफीक की वापसी, अब्दुल्ला फजल जो है वो अब बाहर हो गए इस सीरीज से भी और अगली सीरीज से भी। फिटनेस का जिस तरह भी जवाब साहब ने भी बात की है कि फिटनेस बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल के यंगस्टर के साथ भी, और उस तरह से बाहर अपनी फिटनेस को लेके नहीं चल पाते। क्या समझते हैं, और अब्दुल्ला शफीक की वापसी को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान स्क्वाड में? नहीं, अब्दुल्ला शफीक तो नहीं, महल में सऊद को आएंगे उनकी जगह। नहीं, अब्दुल्ला शफीक को भी बुला लिया गया। साउथ शकील तो ऑलरेडी स्क्वाड में थे, लेकिन उनको एक उसमें रखा गया था रिजर्व में, क्योंकि फिट नहीं थे। अब वो भी ऐड है, लेकिन साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की भी एंट्री हो चुकी है। एंट्री हो चुकी है, तो ये उस बेचारे नौजवान खिलाड़ी की बदकिस्मती है कि वो उसे एक बेसिक चांस मिला और वो अनफिट हो गया। ये अनफिट तो नहीं कहा जा रहा, वो इंजर्ड हो गए थे प्रैक्टिस के अंदर, और उनकी इंजरी जो है वो जरा कुछ इस टाइप की है कि वो जल्दी रिकवरी शायद अभी ना हो। तो उसकी बदकिस्मती है, अदरवाइज ये कि वो भी एक बड़ा टैलेंट था, और उन्होंने अपने डेब्यू में ही देख लीजिए कि ईच इनिंग 50 की, और उनसे बड़ी उम्मीद की जा रही थी। और अभी जो 4 रोजा मैच खेला, प्रैक्टिस मैच खेला है उन्होंने, उसके अंदर भी उनकी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, ये किस्मतों की बात है कि एक बड़ा चांस मिला और वो उसको अवेल नहीं कर सके। तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक बड़ा टैलेंट है, लेकिन ये कि अब्दुल्ला शफीक भी कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सके हैं पिछले दिनों में। और वो भी इसी तरह से है कि किसी इनिंग में कर लिया स्कोर, किसी इनिंग में नहीं किया। वो जो एक कंसिस्टेंसी होती हाँ, है, बिल्कुल वो उनके खेल के अंदर एक टाइम पे तो राणा साहब बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, जितना चांस भी मिला और जितना इनके ऊपर नजरें भी थी पाकिस्तान में क्रिकेट में, और जिस तरह के वो स्टाइलिश प्लेयर भी थे, ये कहा जा रहा था कि बड़ा अच्छा ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तान को फ्यूचर का स्टार मिल गया है, वो ओपनिंग बल्लेबाज के, और इवन बाबर आजम के साथ भी कंपेयर किया जाता है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं नजर नहीं आई, जब भी चांसेस दिए गए उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। तो क्या मतलब ये जो लैक ऑफ वो कंसिस्टेंसी है, या फिर फिटनेस के मसाइल हैं, कहीं ना कहीं आगे ये चीज़ें जो है बैक एंड पे ले जाती हैं प्लेयर को, उसके बाद उसका कैरियर तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो किस तरह से इस चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बात ये कि एक तो ये कि उनका तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। ये जो 17 खिलाड़ी गए हैं, इनमें तो वो शामिल ही नहीं थे, और बैकअप में भी बहुत सारे थे। अचानक उन्हीं को बुलाना और उनको खिलाना, ये अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है। असल चीज ये है कि जब तक आप बासलाहियत नौजवानों को चांस नहीं देंगे, और जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने भी कहा कि जब तक वो लंबा तक जो है उनको इतना तजर्बा जो है वो हासिल नहीं होगा। नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको खिलाएं, उनको टाइम दें, उनके ऊपर तलवार ना लटकाएं। एक मैच में या 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं थी तो आप टीम में नहीं होंगे, तो फिर आप ग्रेट प्लेयर पैदा नहीं कर सकते। खेलने से ही तजर्बे आते हैं। तो असल चीज ये है कि हमें उन खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए था कि जिन्होंने अभी डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, कैंप के अंदर भी उन्होंने शो किया का टेम्परेचर का लेवल जो है वो क्या है। बहरहाल ये कि ये सिलेक्शन, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि सिलेक्शन कमेटी का ये काम है कि वो किनको बुलाते हैं, किनको खिलाते हैं। तो ये है कि अब्दुल्ला शफीक जो है उनसे भी हम उम्मीद अच्छा, ठीक है। चले वसीम साहब, आप भी ज़ाहिर है ग्रास रूट पे वर्क करते हैं, एकेडमी भी रन करते हैं, और वही बात जिस तरह सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं राना साहब भी, कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करते हैं, इवन गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये कहा गया था डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को जो है अब वो उतना मिलेगा, मौका भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक आवाज़ रह जाती है कि डोमेस्टिक के प्लेयर उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाते। इवन यंगस्टर अब आ रहे हैं टीम में, हमें नजर भी आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं जो डोमेस्टिक का प्लेयर है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि पाकिस्तान को उसी तरह से जो है वो आगे फ्यूचर में डोमेस्टिक को भी जो है रिस्पेक्ट मिल सके? नहीं, बिल्कुल। डोमेस्टिक जो प्लेयर्स एक्चुअली उनको पहले परखा जाता है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बाद, पाकिस्तान ए की तरफ से खेले जाते हैं, अब उनको ए से खिलाया जाता है ताकि उनका फर्दर उनका चेक हो जाए, उनको उनकी क्वालिटी पता चल जाए, दूसरा उनको एक्सपीरियंस मिल जाए। एक्चुअली इस टेस्ट क्रिकेट में ना एकदम आप नए बच्चों को, आप खासतौर पे बैटिंग में नए को नहीं डालते। कोई फास्ट बॉलर अच्छा आया, तगड़ा आया और कोई अच्छी पेस से गेंदें कर रहा है, उसको तो आप चांस ले लेते हैं, लेकिन
बैटिंग में खास तौर पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है ताकि वो जब टेस्ट क्रिकेट खेले तो उसका टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में वो पास हो, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही मुमकिन होता है बैटिंग में। तो इसलिए ये जो जितनी क्रिकेट आप प्लेयर्स को मिल रही है, आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छे प्लेयर्स कोई मिस होंगे, किसी ना किसी लेवल पे वो खेलते रहेंगे, फिर जाके एक अच्छा बंच बन जाएगा हमारा टेस्ट क्रिकेट में इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रान साहब, आपने डेफिनेटली ये लास्ट आपसे एक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद हमने एक ब्रेक पे जाना है। और क्या देखते हैं, अपोजिशन तो ज़ाहिर अब सामने है और पाकिस्तान की 3 खिलाड़ी आउट हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने अब आज इनिंग का भी आगाज़ करना है। बर्तरी नज़र आ रही है आसानी से, यहाँ वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग लाइन है उसको सामने रखते हुए आपको लगता है कि कोई डोमिनेशन हो सकती है? फर्स्ट सेक्शन हमेशा एक टफ सेशन होता है जिसमें नए बॉल से विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, बात ये कि वहां की जो विकेट है वो उसमें कोई इतना बड़ा कोई मुझे वो नजर नहीं आ रहा, ना ही वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जो है वो कोई इतनी मार का तो ला रहा नजर आ रही है। यहाँ तो असल बात है कि आप विकेट के ऊपर खड़े हों, टाइम लें, टेस्ट मैच है, मेरिट के ऊपर बॉल को खेलें। कोई वजह नहीं है कि कोई हम बड़ा स्कोर जो है वो करने में कामयाब ना हो सकें। लिहाजा ये है कि अब आपके पास टाइम है, आज एक बड़ी लीड जो है वो ले, और फिर मुझे उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी उनका भी कोई इतना टेस्ट के अंदर कोई वो नहीं है मयार के वो हमारी जो बॉलिंग है, मौजूदा बॉलिंग है, उसका सामना कर सकें। हमारे तीनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं, और जैसे मैंने अभी पहले भी बात की थी कि अगर चांस कैचेस ना दिए जाते, ना छोड़े जाते, तो शायद वो 300 रन ना कर सके। लेकिन लिहाजा ये है कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच नतीजा खेज भी होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। बिल्कुल ठीक है जी, टेस्ट में नतीजा खेज भी होगा, पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में भी है। और हमारे साथ जो है शाहनवाज रान साहब मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम हैदर साहब और जवाद खान स्पोर्ट्स तजियाकार भी मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान की जो है आज बैटिंग और जो आने वाले बल्लेबाज हैं उस हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना जो है वो टोटल स्कोर बोर्ड पे करने के बाद पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है विनिंग स्ट्रैटेजी में आ सकता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे।